स्वर्ग के द्वार पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। चित्रगुप्त को बुलाया गया। चित्रगुप्त ने कहा कि हमारे पास केवल 3 लग्जरी साइट्स बची हैं। जिसके मरने की कहानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी वही अंदर जाएगा। पहला आदमी आया, वो मोटा सा आधेड़ उम्र का था और सूट बूट पहने हुए था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? पहला आदमी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पिछले साल एक खूबसूरत और जवान लड़की से शादी की थी। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। मुझे शक था कि मेरी बीवी का चक्कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिल का है और मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैंने एक आदमी को मेरे घर में आते देख लिया। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से घर में घुसा और अपनी पत्नी की स्थिति को देख करके शक यकीन में बदल गया। बस मैं उस आदमी को मारने के लिए ही ढूंढने लगा। मैंने पूरा घर छान माना लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि वो बालकनी की रेलिंग से लटका हुआ था। मैंने दौड़कर उसका हाथ छुड़ाने लगा ताकि वो नीचे गिर करके मर जाए, लेकिन वो कमीना बड़ा सख्त जान था। वो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दौड़कर गया, हथौड़ी लेकर के आया और उसके हाथ पर मारने लगा। इस बार उसका हाथ छूट गया और वो 5 मंजिल नीचे जा गिरा, लेकिन मैंने देखा कि वो लॉन पर गिरा था, जिसकी वजह से वो मरा नहीं था। मैं दौड़ के घर का फ्रिज उठा करके लाया और उसके ऊपर फेंक दिया। फ्रिज उसके ऊपर गिरा और चकनाचूर हो गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी ऊपर से कूद गया उसके ऊपर। पता नहीं क्या हुआ, तो मैं मर गया और यहाँ आ गया। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, अंदर आ जाओ। नेक्स्ट, दूसरा आदमी जो जवान था, गठीला था, वो आया। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? दूसरा आदमी, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिल का है और मैं 10वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैं बालकनी में कसरत कर रहा था कि किसी तरह से नीचे गिर गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिरकर मर गए? तो दूसरा आदमी, नहीं, गिरते वक्त मैंने नीचे वाली मंजिल की बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। अभी मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि एक मोटा आदमी आया। मुझे बचाने की बजाय उल्टा मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिरकर मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं कैसे भी करके अपना हाथ पकड़े रखा। तभी वो कहीं से एक हथौड़ी लेकर के आया और मेरे हाथ पे ताबड़तोड़ मारने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिरकर मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं नीचे लॉन पर गिरा, कुछ हड्डियां टूटी होंगी पर मरा नहीं। तभी वो पागल आदमी कहीं से फ्रिज उठा करके लाया और बालकनी से मेरे ऊपर फेंक दिया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम दबकर मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं फिर भी जिंदा था। तब तक मोटा आदमी को क्या सूझा और वो खुद ही मेरे ऊपर कूद गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? दूसरा आदमी, हाँ, लेकिन वो मोटा आदमी भी नहीं बचा होगा। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग लगती है, अंदर आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट, तीसरा आदमी जो जवान व हल्का फुल्का था, वहीं खड़ा होकर के उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। आगे बढ़ा। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे भाई? तो तीसरा आदमी नीचे निगाहें करके बोला, वो बात ये है ना कि फ्रिज के अंदर मैं छुपा हुआ था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये